अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। जो कुछ अहम डेवलपमेंट हुई है वो आपको बताएंगे। कराची के अंदर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पहला केस सामने आया है, जबकि इस वायरस के नए वेरिएंट BF7 की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है, जो कि महकमा सेहत ने कर दी है। और महकमा सेहत का ये भी कहना है कि जो कराची के इलाके हैं किमाड़ी टाउन में, वहाँ से जो है वो ये जो अब इसके अंदर तस्दीक हुई है। बहरहाल किमाड़ी के हवाले से पुरस्कार हलाकतों का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और बच्चा जाबाक हो गया और हलाकतें 19 हो चुकी हैं, जबकि बच्चा चंद रोज से बीमार था और महकमा सेहत के मेडिकल कैंप के अंदर जेर इलाज भी था। बच्चा हाथों में दम तोड़ गया, ये कहना था वालिद का। जबकि सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो हवा के सैंपल में किसी भी जहरीले मवाद की मौजूदगी के शवाहिद नहीं मिल सके। ये रिपोर्ट आज शाया हो चुकी है। साथ साथ महकमा सेहत ने भी रिपोर्ट दी है कि मुमकिन तौर पर ये बच्चे खसरा के बाइस इंतकाल कर गए हैं। आपको यह भी बताएंगे कि कराची वालों के लिए फी यूनिट बिजली 10 रुपए 80 पैसे सस्ती करने का ऐलान कर दिया गया है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें कहा गया कि कराची के सार्फिन को 12 अरब रुपए से ज्यादा का रिलीफ मिलेगा। साथ साथ ये भी कहा कि के इलेक्ट्रिक सोलर और विंड पर बिजली मंसूबे लगाने पर काम भी कर रही है। नेपरा की जानिब से भी कुछ सामने आया। ये कहा गया कि मुल्क के दीगर हिस्सों में फी यूनिट बिजली 2 रुपए 31 पैसे सस्ती कर दी गई है। पॉलिटिकली बात करेंगे। हाफिज नईम ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की समात में हमारी 9 सीट्स वापस मिल जाएंगी, ये यकीन दहानी कराई है। साथ साथ ये भी कहा कि छीनी गई सीट्स वापस लेने और अपने अवामी मैंडेट और वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। मजीद 25 से 30 सीट्स के लिए तमाम तर कानूनी ज़राए और तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ वज़ीर आला सिंध ने भी कहा कि कराची का इंतजाम एक जियाले ने संभाला और फर्क सबको नजर आ गया। मेयर पीपल्स पार्टी का ही होगा और पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। एमक्यूएम पाकिस्तान की बात करेंगे कि राब्ता कमेटी में 9 नए अरकान शामिल कर दिए गए हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची में कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का फैसला भी किया है, जिसके लिए मरकजी अहदेदारान और इलेक्शन सेल के अराकीन का इजलास तलब कर लिया गया है। कोविड के हवाले से बात करेंगे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का जो पहला केस सामने आया है कराची के अंदर, कोरोना वायरस का ये जो नया वेरिएंट है जिसने चीन में काफी तबाही मचाई थी, BF7, उसकी मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है। महकमा सेहत ने इस बात की जो है कंफर्मेशन कर दी है कि ये वही वेरिएंट है। इस पर बात करेंगे हम, क्योंकि हमने पहले भी ये खदशात जाहिर किए थे कि चीन के अंदर ये वेरिएंट आ चुका है और खासा ये असरअंदाज है जो वेरिएंट है। क्या इस पर दवाई जो वैक्सीन है वो मौसर साबित होती है या नहीं, तमाम चीज़ों के हवाले से आपको बताएंगे। माहिर सेहत हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, डॉक्टर शोभा लक्ष्मी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। सबसे पहले जानना चाहूंगा, ये जो चीनी वेरिएंट है, पाकिस्तान में पहला केस सामने आया है और कराची से इस केस की तस्दीक हुई है, ये वेरिएंट किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए जी, जो वायरस म्यूटेट तक होता गया है और ये जो वेरिएंट है इसके सबसे ज्यादा केसेस चीन में देखे गए। तो देखा गया कि चीन में जो केसेस हैं तो उनकी इन्फेक्टिविटी बहुत थी कि ये एक दूसरे को लगने के खदशात थोड़े ज्यादा थे। हालांकि ओमिक्रॉन जो है उससे डेथ इतनी वाकई नहीं हुई जितने केसेस इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है कि एक मरीज जो कि पॉजिटिव है वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो अगर ये कराची में भी वेरिएंट आया है तो हो सकता है कि हमारे पास दोबारा से एक वेव आ जाए जिसमें केसेस की जो है वो इन्फेक्टिविटी बढ़ जाए और अच्छे खासे केसेस हमारे पास उभर के आए। लेकिन अभी दिस विल बी वेरी प्री मैच्योर, क्योंकि चीन में वैक्सीन अपडेट इतना ज्यादा नहीं था जितना पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की जो है 70% पॉपुलेशन एक या एक से ज्यादा वैक्सीन के डोजेस ले चुकी है। तो उम्मीद यही है कि अगर ये केस आया भी है तो हमारे यहाँ इतनी ट्रांसमिशन नहीं होगी, और अगर ट्रांसमिशन हुई भी तो वो इतनी सीरियस केसेस हमारे यहाँ पास उभर के नहीं आएंगे। ठीक है, मैं जरा ये भी जानना चाहूँगा, अगर कोविड-19 की बात करें, जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ है, ये वबा फैली है, तो पहले वेरिएंट के ऊपर तहकीक की गई, उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद वैक्सीन का अमल शुरू किया गया बनाने का, फिर वैक्सीन बना दी गई, फिर मुख्तलिफ वेरिएंट्स आते रहे और अब ये जो BF7 वेरिएंट आया है, क्या जो वैक्सीन है वो इस पर असरअंदाज होगी? देखिए जी, वैक्सीन अब जो वैक्सीन अवेलेबल है उसमें ओमिक्रॉन के अगेंस्ट भी वो इफेक्टिव है। पहले जो वैक्सीन थी वो इस वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन जो बूस्टर डोज और जो अब जो वैक्सीन लग रही है वो ऑफ कोर्स ये इस वेरिएंट के अगेंस्ट, इस ओमिक्रॉन के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है।
तो ये तो जब चाइना में तो देखिए जो वैक्सीन थी वो इतना अपटेक था ही नहीं, इसलिए वहां पे केसेस बहुत ज्यादा आए। ठीक तो है। अभी कहना कि हमारे पास कितने केसेस आएंगे, कितने नहीं होंगे, कितनी ट्रांसमिसिबिलिटी विल बी, दिस विल बी वेरी प्री मैच्योर टू से। एक केस है, लेकिन आगे जो है आपके कितने केसेस आते हैं ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा कि कोविड की फर्स्ट से लेकर फिफ्थ वेव तक यहाँ पर हमने सख्तियां झेली हैं। अब क्या लगता है कि एक नई वेव का आगाज होगा या हम इस पर काबू पा लेंगे? मैंने यही कहा ना, देखिए चाइना में तो केसेस इसलिए बढ़े कि वैक्सीन अपडेट इतना नहीं था। हमारे यहाँ क्योंकि 70% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है और फिर बहुत सारे लोगों ने बूस्टर डोजेस भी लगाए हैं, तो उम्मीद है कि इतनी सूरत हाल मुश्किल नहीं होगी। हमने भी पहले भी देखा कि पहले भी जो वेरिएंट्स आए हैं अभी जो रिसेंटली, उसमें केसेस जरूर अपीयर हुए लेकिन इतनी डिजीज की सिवियरिटी नहीं थी। देखिए जो अमल जो कोविड से बचने के कुछ ही तरीके हैं जी। एक, आप हाथों की सफाई का ख्याल रखें, दूसरा आप मास्क का इस्तेमाल करें। तो हो सकता है कि हमें दोबारा तो शायद मास्क का इस्तेमाल करना पड़े अगर केसेस बढ़ने लगे, बट उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, अब BF7 की बात कर लेते हैं, ये नए वेरिएंट की। तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो हमने करके रखे हुए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट ने? देखिए अभी तो फर्स्ट केस आया है, तो आई एम श्योर गवर्नमेंट कोई स्ट्रेटेजी बनाएगी, लेकिन वो जो जो चीजें पहले वैलिड थी वही चीजें अब भी वैलिड है। कोविड के बचने का मैंने आपको कहा ना, तरीके कुछ ही है, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की सफाई और मास्क। तो अब देखें कि मास्क लोगों ने बिल्कुल उतार दिए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये देख रहे हैं कोविड का ये जो वायरस है खुद को जो है वो शक्ल को बदल रहा है, बार बार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक वेरिएंट जो है वो सामने आ रहा है। इस वबा पर काबू कब तक पा लिया जाएगा या फिर ये वेरिएंट इसी तरह तब्दील होता रहेगा? देखिए जी, एक वायरस आरएनए वायरस है, जो कि आरएनए वायरसेस हमेशा डिफिकल्ट टू कंट्रोल होते हैं क्योंकि ये म्यूटेट होते रहते हैं। तो कब तक काबू पा लेगा, तो दुनिया के सारे साइंसदान सब लोग इस पे तहकीक कर ही रहे हैं। तो ये कहना कि कब तक काबू कर सकते हैं तो दुनिया में कोई इंसान नहीं बता सकता, बिकॉज वायरस अपने आप को म्यूटेट करता है, चेंजेस आती रहती हैं। किस तरह, कब तक, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, नोबडी कैन प्रिडिक्ट। ठीक है, मतलब ये समझ लूं कि जो माहिरीन की राय है और आपकी जो राय है वो ये है कि ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है अभी। नहीं, आई डोंट थिंक दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन, बिकॉज अच्छी बात यह है कि पॉपुलेशन काफी हद तक वैक्सीनेटेड है। हाँ, ये है कि हमें थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है कि वो जब हम क्राउडेड प्लेसेस में जाएं तो हम मास्क का इस्तेमाल करें, हम हाथों की सफाई का ख्याल करें। तो अगर हम ये चीजें अपनी लाइफ स्टाइल में का हिस्सा बना लेंगे तो आई थिंक कि हम काफी हद तक बचे रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शोभा लक्ष्मी माहिर सेहत हमारे साथ मौजूद थी। और ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन नया जो वेरिएंट है वो रिपोर्ट हो चुका है। ओमिक्रॉन का जो एक वेरिएंट है BF7, वो कराची के अंदर इसकी तस्दीक हो चुकी है। लेकिन अब माहिरीन जो है वो ये कह रहे हैं कि आपने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं, उनको मलूज़ खातिर रखना है। कुछ बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और किमाड़ी में होने वाली पुरअसरार अमवात का मामला जो है वो थम ना सका, इस पर बात करते हैं। जी नाज़रीन, कराची का इलाका है, किमाड़ी टाउन में पुरअसरार अमवात रिपोर्ट हुई थी और ये बताया गया था जो 18 हलाकतें हुई थी 1 से 2 हफ्ते के दरमियान हुई थी, जिसमें बच्चे भी शामिल थे और बड़े जो फ़र्द हैं वो भी शामिल थे। फिर उसके बाद एक कोहराम मच गया, वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया। लेकिन आज की जो अपडेट है, एक और बच्चा जान की बाजी जो है वो हार गया और इलाका मकीन भी इसके ऊपर बड़े परेशान नज़र आते हैं। कुछ रिपोर्ट्स भी, डिपार्टमेंटल जो रिपोर्ट्स हैं वो भी सामने आई हैं, उनका भी तस्करा करेंगे सेगमेंट के अंदर। लेकिन जो इलाका मकीन है उनका क्या कहना है, पहले आपको सुनवाते हैं। तो 1 बजे चले जाते हैं, इनकी कैंप जो लगाई हुई है। मगरिब के बाद मतलब ये बच्चा थोड़ा हमारे को ऐसा ही लगा, उसकी तबीयत थोड़ा नासाज है। लेने गए उसके पास, डॉक्टर के पास, तो इतना उस टाइम भी कुछ नहीं था, लेकिन तकलीफ था, उसकी वजह से हम लोग लेके गए थे। तकरीबन 3 बजे रात को बहुत ज़्यादा इसकी तकलीफ हो गई। सांस कौन सा कि बुखार था, क्या था इसको बुखार और सांस की बीमारी और गले की जो हमने बोला आवाज़ नहीं निकल रहा है, गला बंद हो रहा है, यही कैफियत थी। जी नाज़रीन, आज 3 साला बच्चा अब्दुल हकीम दौरान इलाज दम तोड़ गया। इलाका मकीन का और जो इस बच्चे के लवाहिकीन, उनका ये कहना है कि ये मेडिकल कैंप के अंदर ज़ेर इलाज था और फिर इसके बाद इसकी तबीयत अचानक ख़राब हुई और फिर जान की बाजी हार गया।
लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो भी सामने आ चुकी हैं, चाहे वो सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात की जाए या फिर हम महकमा सेहत की बात कर लें। दोनों जानिब से बड़ी हैरानकुन जो है वो रिपोर्ट सामने आई है। इनका भी तस्करा करेंगे, आपको बताएंगे। हमारे रिपोर्टर में ज्वाइन कर चुके हैं मुजम्मिल फिरोजी। मुजम्मिल, ये मामला कब शुरू हुआ था, फिर इसके ऊपर अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है? डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होती दिखाई दे रही थी, चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध ने भी खुद इसका नोटिस लिया था, फिर डिप्टी कमिश्नर्स की बात कर ली जाए, सीपा की बात कर ली जाए या फिर डीजी हेल्थ की बात कर ली जाए, डीएचओ की भी बात कर ली जाए, इन तमाम लोगों ने आकर इस जगह का विजिट किया और फिर इंक्वायरी का आगाज किया। इंक्वायरीज कहां तक पहुंची हैं? देखिए फिलहाल बहुत मजेदार खेज बातें सामने आ रही हैं जब से वाकया शुरू हुआ है कि बीमारी का, और हर तमाम इदारे जो हैं वो रिपोर्टें सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रहे हैं। अगर हम बात करें महकमा सेहत की, तो महकमा सेहत ने सबसे पहले रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने कहा भाई कि जो माहौल इतना साजगार नहीं है यहाँ का, मगर जो हालात अमवात हुई हैं उसके जांचने के लिए हमने 2-3 इदारों को जिम्मेदारी दी, इसमें सीपा सैर फहरिस्त था, कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी थी और दूसरे इदारे थे। वो जो जब सबकी रिपोर्ट आना शुरू हुई है, सबसे पहले महकमा सेहत ने रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो अमवात हुई है वो तभी अमवात है, उसका एयर पोल्यूशन से या जो फैक्ट्री जहाँ लगी हो उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं बनता। फिर उसके बाद आज सीपा सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसने रिपोर्ट जारी की और उन्होंने भी यही राग अलापा कि सब कुछ अच्छा है, जबकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यहाँ पर जो हवा के सैंपल लिए गए थे उसमें कोई भी जहरीले मवाद की मौजूदगी नहीं मिली। ये बाकायदा सीपा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। हलाकतों के मामले में माहौलियाती और तबी असरात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ वो खुद लिख रहे हैं इस बात को कि माहौलियात में जो तब्दीली हो रही है यहाँ की हवा में, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जो धुएं के जो जहरीला धुआं खारिज हो रहा है कंपनियों से, वो उस अमवात को उस रिपोर्ट से मुंसलिक नहीं किया जा सकता कि भाई जो अमवात हो रही है उसका ताल्लुक इनसे। गो के उन्होंने ये लिखा कि फैक्ट्रियां नहीं होनी चाहिए इलाकों में, और सीपा इसी पर काम करती है कि उसका काम ये होता है कि जहाँ पे भी इस तरह की फैक्ट्री जो जहरीला मवाद खारिज कर रही है, चाहे वो फुजला हो चाहे वो धुआं हो, उसकी रोकथाम। अगर यहाँ पे 15 से 20 फैक्ट्रीज काम कर रही थी तो उनको पहले की रोका गया, अगर अब वो है तो अब वो क्यों इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जब हम वहां पर थे पहले दिन, तो वहां पहले दिन खुद हमने महसूस किया कि वहां की फिजा चेंज थी और वहां जितने भी गवर्नमेंट इदारे के लोग आ रहे थे, बड़े अफसरान आ रहे थे, वो सब बाकायदा मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर उनको इतना खौफ नहीं था, अगर इतना वो नहीं था, तो वो इतने प्रिकॉशंस क्यों ले रहे थे। अब कराची में जो आज वाकया के बारे में जो वाकया पेश आया बच्चे का, तो महकमा सेहत ने कहा है कि हम इस बच्चे का पोस्टमार्टम करवाएंगे। इससे पहले जो पोस्टमार्टम करने की दरखास्त की गई थी वालिदैन से, तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे। अब सबसे गंभीर सिचुएशन बिलाल इसमें ये है कि महकमा सेहत ने वहां पर एक डिस्पेंसरी कायम की थी जो उन्होंने कहा था वो 24/7 काम करेगी, मगर जब वो बच्चे की रात को तबियत खराब हुई है तो इलाका मशीनों का कहना है, वालिदैन की हमारी बात हुई तो वालिदैन भी कह रहे थे कि रात को जब खराब हुई तो ना यहाँ पर मेडिकल टीम मौजूद थी और ना ही यहाँ के इलाके की कोई एम्बुलेंस छोड़ी हुई थी। हालांकि जो बच्चे चेक किए थे, ये बच्चा उस डिस्पेंसरी से रोजाना दवाई ले रहा था, वहाँ इलाज करवा रहा था, मगर उसके सिम्टम्स उन डॉक्टरों को महसूस क्यों नहीं हुए। अब वो कह रहे हैं कि हम पोस्टमार्टम करवाएंगे। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जो जिला वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वहां पर जो केस गया है उस फैक्ट्री मालिक का, वो भी रिपोर्ट देखे बिलाल, उसको वहां पर जो पेश किया गया, 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के भेज दिया गया उसको, और वो जो मुलजिम है, जो फैक्ट्री ऑनर है, वो प्लास्टिक रिसाइकलिंग कंपनी चलाता था। तफ्तीशी अफसर ने लेकिन बात कर ली जाए महकमा सेहत की रिपोर्ट की, तो उसमें ये कहा गया है कि खसरा मालूम होती है वजह बात जो है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया इस इलाके के अंदर प्लास्टिक, ग्रीस और मोटर ऑयल, पत्थर तोड़ने की फैक्ट्रीज मौजूद हैं। उन फैक्ट्रीज की बंदिश के बाद अब तक कोई शख्स मुतासिर नहीं हुआ है। तो ये बड़ा क्लियर एक नैरेटिव बिल्ड हो जाता है कि इन फैक्ट्रीज से निकलने वाले जो गैस है या धुआं है वो असरअंदाज हो रहा था इन लोगों पर। बिल्कुल देखें बिलाल, ऐसा ही है, जब से वो फैक्ट्रीज बिल्कुल वहां बंद हो गई है, काम बिल्कुल बंद हो गया है, और ये बच्चा जो है ये पुराना फैक्ट्री था जिसकी तबियत बिगड़ती गई और वो कल जो अपने खाली फैक्ट्री से जान लिया। आज जिस बच्चे की डेथ हुई है, ये बच्चा, इसकी तबियत नासाज थी, और उसके बाद से जो उन्होंने सिम्टम्स लिए हैं, एक्सरे भी करवाए हैं, बाकायदा नमूने भी लिए हैं, तो इसका मतलब तो साफ वाज़ेह नजर आ रहा है। और इलाके के लोग भी बोल रहे हैं कि अब यहाँ की फिजा में कुछ बेहतरी है, क्योंकि 4 से 5 दिन हो चुके हैं फैक्ट्रियां बंद हुए हुए, और हवा जिस तरह चल रही है, तेज हवाओं का भी सर्दी की वजह से रुक हुआ है, तो वो
तो अगर आप इसको देखिए, इदारे जो है वो एक दूसरे को बचाने की, अगर जो मजिस्ट्रेट जो मुलजिम वहाँ पेश हुआ है उसके साथ भी यही होगा। अब जो हमारे प्रोसिक्यूशन है, अच्छा, वो 3 फैक्ट्री मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, एक को गिरफ्तार किया गया था और फिर कमरे अदालत में पेश भी किया गया, जिस्मानी रिमांड के लिए दे दिया गया पुलिस को। उसकी जानिब से कोई बयान कलमबंद कराया गया है क्या अब तक? देखिए नहीं, उसी तरह से अभी क्योंकि वो दोनों का जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है और आइंदा जो समाज पर जो रिपोर्ट है वो तफ्तीशी अफसर पेश करेगा। और जो मुलजिम जो है वो उसमें जो उसका इल्जाम लगाया गया है, जो उस पर साबित हुआ है कि वो एक फैक्ट्री चलाता था जिस फैक्ट्री से धुआं भी खारिज होता था, और जिससे जो लोगों ने मुकदमा में जो लिखा गया है वो ये है कि उस फैक्ट्री से निकलने वाला मुजर से धुआं से और जहरीली गैस से खराज हुआ है। एक तरफ आप एक बंदे पर केस, ठीक है मुजम्मिल, आखिर में ये भी बता दीजिएगा, ये जो बच्चा है जिसकी डेथ हुई है 3 साला बच्चा अब्दुल हकीम, इसके वालिद ने कहा है कि जब बच्चे की तबीयत खराब हुई थी तो हम मेडिकल कैंप लेकर भागे तो ना वहां पर टीम थी ना एम्बुलेंस मौजूद थी, ये ताखीर की गई है इलाज में जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़ई हुई है। बिल्कुल बिलाल, देखिए ऐसे ही महकमा सेहत सिंध ने ये बार बार प्रेस जारी की, जो जब भी हमारी बात हुई उनके तर्जुमान से उन्होंने कहा 24 घंटे मेडिकल कैंप चलेगा, डॉक्टर की टीम वहाँ मौजूद रहेगी, एम्बुलेंस भी वहाँ मौजूद रहेगी। मगर जब कल रात को बच्चे की तबीयत खराब हुई, ना वहाँ पे कोई मेडिकल टीम थी ना वहाँ पे एम्बुलेंस थी, वो बच्चा वहीं पर रह गया और वो लोग इंतजार करते रहे कि वो किस तरह से इसको हॉस्पिटल पहुंचाए। जब रात को बच्चे की अचानक तबीयत खराब हुई तो बच्चे का इंतकाल वहाँ पर हो गया। अब एक तरफ महकमा सेहत ये दावे करता है कि हम वहाँ पर एक आरजी डिस्पेंसरी कायम की हुई, तो आरजी डिस्पेंसरी वो शाम को बोरिया बिस्तर खोल करके सब गायब हो जाते हैं वहां से। अब वहां पे जो टोटल लोग रह रहे 1000 के करीब की आबादी न्यूज गांव की, अगर महकमा सेहत, अगर हुकूमत सिंध वो 1000 लोगों को टैकल नहीं कर सकती, 1000 लोगों को सहूलियत फराहम नहीं कर सकती, तो आप बताएं कराची की 3 करोड़ आबादी को कैसे वो पहुंचाएंगे। और वो चलें, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से अपडेट कर रहे थे हमारे रिपोर्टर मुज़म्मिल फिरोजी। एक हैरानकुन मामला ये है कि सीपा की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर फ़ज़ा के अंदर हवा में किसी किस्म का भी जहरीला मवाद ना होने का कहा गया है। ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि वहाँ पे जो फैक्ट्रीज मौजूद हैं उनमें से जो गैसेस निकलती हैं, ये कहा जा रहा है उस इन्वायरमेंट के अंदर किसी किस्म का भी कोई ऐसा मवाद मौजूद नहीं है जो माहौलियाती आलूदगी और तिब्बी असरात की तरफ जा सकता है। इसको नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर महकमा सेहत की जानिब से भी इस चीज़ को जो है वो सामने रखा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये खसरा था जिसकी वजह से हम बात हुई है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इस बच्चे की मौत वाकई हुई। बाप का कहना है कि मेडिकल कैंप के अंदर न तो टीम मौजूद थी ना एम्बुलेंस मौजूद थी। जब कह दिया गया महकमा सेहत की जानिब से तो ये गफलत क्यों हुई, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी है और जो खुशी की खबर है वो के इलेक्ट्रिक की जो है वो जानिब से है। कुछ बिजली के फी यूनिट के अंदर पैसों की कमी की गई इस महंगाई में। क्या मामला है बताएंगे वक्फे के बाद।